शहडोल ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आज दिनांक 3/8/2023 को समाज सेवा योग संगठन द्वारा अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में आयोजित गौ सेवा कार्यक्रम में संस्थान में इलाजरत गौ माताओं को गुड़ खिलाकर गौ भक्ति को बढ़ाने वाले गीतों की प्रस्तुति दी गई। लंपी वायरस से ग्रसित गौ माताओं के सेवार्थ सेवा राशि वायरस प्रदाय की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि योगाचार्य वर्षा तनेजा, साथ ही साथ जय सिंह तनेजा, मनोज दुबे, माया सोनी, सुशीला कोरवे, रंजना मिश्रा, स्वाति, संजू माधुरी, रितु गुड़िया गुप्ता, प्रतिमा तिवारी, अर्चना चौधरी, मीना श्रीवास्तव, नरेश गुप्ता, सत्यप्रकाश जी, राजू भाई, दिलीप जीवनानी, अंजू जीवनानी आदि कई लोग सम्मिलित हुए। ग्राम पंचायत के गौवंश कार्यकर्ताओं ने बड़ी सूझबूझ से गोविंद सो की देखरेख करने का बेड़ा उठा रखा है और आए दिन कभी रेलवे ट्रैक या कभी 4 व्हीलर ट्रैक से जो गौवंश गौमाता एवं उनके बछड़ों को जो भी क्यों आता है, इस आश्रम के द्वारा बेहद तरीके से उनका उपचार किया जाता है और उनकी देखरेख के लिए कर्मचारियों को लगाया जाता है। यहाँ तक इंसानों की बात उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अत्यंत सराहनीय कार्य को देखकर हृदय में बाग बाग हो जाता है। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के तमाम ग्रामवासी इसमें सहयोग एवं अपना अनुदान रास्ते रहते हैं और आप तमाम देशवासियों से विनम्र अनुरोध है कि जहां कहीं भी ऐसी जगह आपको मिले उनकी व्यवस्था करें एवं दान करते रहें। मन को संतुष्टि और परिवार में खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। आप बेजुबानों का ख्याल रखेंगे तो आप तो जुबान वाले हैं, ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। संभाग शहडोल से संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। परम सौभाग्य का विषय है। आज मेरे जीवन का ये मैं समझता हूँ कि बड़ा पुण्य दिवस है कि आज प्रातःकालीन बेला में समस्त मातृ शक्तियों के साथ अटल कामधेनु गौशाला का भ्रमण ये संपादित किया गया। इसमें माननीय श्रीमती वर्षा तनेजा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने कल मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब यदि समय हो तो सुबह का समय निकालिए, तो उनके आग्रह पर मैं भी आज आया हूँ और इतने वर्षों से मैं लगभग 33 वर्षों से शहडोल में निवासरत हूँ। जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहा हूं और मानव सेवा में तो जरूर मेरी भूमिका रहती है और शासन के सेवक के रूप में मैं अपनी भूमिका निभाता हूं जिला चिकित्सालय में। लेकिन पशुओं के लिए, विशेष रूप से गौ माता के लिए जो कार्य हमने यहाँ देखा, परम पुण्य परम पवित्र कार्य हमारे माननीय गौरव भाई जी के द्वारा संपादित हो रहा है। उनके साथ में जो केयर टेकर्स हैं यहाँ के, वो भी पूर्ण समर्पित भाव से यहाँ गौ माता की सेवा में संलग्न रहते हैं। गायों की, खासकर जो घायल गायें हैं, हमने तो देखा तो हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था और हृदय हमारा दया से, करुणा से और एकदम सराबोर हो गया। और मैं अब क्या कहूँ अपने मन की स्थिति, यहाँ की स्थितियों को देखे। लेकिन ये परम सौभाग्य का विषय है। हमारे जो भाई बंधु यहाँ पर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे शास्त्रों में गौवंश पुराण में लिखा हुआ है कि गौ माता के संपूर्ण रोम रोम में ईश्वर का निवास होता है, रोम रोम में भगवान का निवास होता है। गौ माता की कितनी महिमा गाया जाए। गौ माता के गोबर से, गौ माता गोमूत्र से भी मानव जीवन को समस्त प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार गौमूत्र का महत्व और गोबर का महत्व, पंचगव्य जो बनाया जाता है, गौ माता के शरीर से निकले जैसे दूध, दही और गोमूत्र, घी, शहद, इनको मिलाकर के जो पंचगव्य बनाया जाता है, पंचगव्य से समस्त प्रकार के व्याधियों से मानव जीवन की मुक्ति हो सकती है। और गौ माता की कितनी महिमा का वर्णन करें। गौ माता के नथुने से जो पसीने की बूंदें निकलती हैं, उन पसीने की बूंदों को यदि तिलक के रूप में लगा के कोई भी व्यक्ति जिस कार्य के लिए भी चलेगा, वो कार्य अवश्य रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ऐसा गौवंश पुराण में लिखा हुआ है। तो गौ माता की महिमा का कितना वर्णन करें। हमारे वो साथी भाई अत्यंत भाग्यशाली हैं, उनका जीवन धन्य है जो इस प्रकार की कष्टप्रद अवस्था में गायों को जगह जगह से, पूरे क्षेत्र से, जहाँ से भी उनको सूचना मिलती है, जैसे किसी गाय का एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किसी गाय को किसी ने मार दिया, खेतों में आमतौर पर गायें चली जाती हैं, चरने लगती हैं, तो कई बार किसान भाई लोग
परेशान होके या क्रोध में आकर के गाय के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे उनका पैर टूट जाता है। कभी कभी चोट में, कभी किसी, हमने देखा कुछ गायों की आंखें भी चली गई हैं चोट के कारण। एक गाय के तो पेट में किसी ने टांगी मार दी तो उसकी आंतें बाहर निकल आईं। और न केवल गायों की बल्कि हमने देखा कि बंदर भी, 2 बंदर भी हैं यहाँ पर। बंदर जैसे बिजली के तारों में चढ़ जाते हैं तो लाइव वायर टच होने पर करंट लग जाता है, तो एक बंदर पैरालाइज्ड हो गया, एक बंदर का हाथ जल गया। इस तरह बंदरों की भी सेवा, अन्य जानवर जो भी घायल अवस्था में मिलते हैं और हमारे भाई लोग वहां से ले आते हैं, इनको जैसे सूचना प्राप्त होती है, इनका नंबर लोगों के पास है और ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं कि ये कोटि कोटि धन्यवाद के प्राप्त हैं। ईश्वर करे धन्यवाद के। ये वास्तव में ये सबसे निश्चित रूप से हम सब समाज की ओर से ये होना चाहिए कि इनका हम मदद करें, इनका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग भी करें। समय पर हम अटल ये कामधेनु गौशाला का भ्रमण करें और देखें गायों की क्या हालत है। और ये बात हमारी शासन के जानकारी में भी, संज्ञान में आनी चाहिए। और गाय की इस प्रकार जो इंजोर्ड गायें हैं, इंजोर्ड जानवर हैं, उनके लिए भी कोई न कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि उनकी सेवा के लिए कुछ ऐसे फंड्स निर्धारित होना चाहिए। और जो हमारे भाई बंधु इस कार्य में लगे हुए हैं, इनके लिए भी शासन के संज्ञान में आना चाहिए और इनका सहयोग, हर तरह से सहयोग होना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।